तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की वर्कशीट जो आपके पास आ गई थी 11 सितंबर को। वर्कशीट नंबर है 30 और इसमें है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। इसको हम करेंगे इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी विद्यार्थी को हिंदी मीडियम में देखनी तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हम आज काफ़ी टाइम से दोनों मीडियम से मैं आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो जाते हैं कई बार बिजी होने की वजह से। तो देखिए, रिक्वायर्ड प्राइवेट नॉलेज, जो प्राइवेट हमने सीखा था, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, उसी की नॉलेज पे आधारित है ये। तो इसने थ्योरम भी दे रखी है आपको। पहला जो आपका थ्योरम है वो दे रखी है, प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर टू साइड इक्वल हैं तो उनके द्वारा बनाए गए कोण भी इक्वल होंगे। ये हमें प्रूव करना है कि यदि इसमें देखिए चित्र में ए बी और ए सी बराबर हैं तो इनके द्वारा बनाए गए कोण बी और सी भी बराबर होंगे। ये आप यहाँ से देख लेना, प्रूफ आपके पास दिया गया है। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, मिडल में देखिए, ऑल एंगल ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल आर इक्वल। यानी इक्वल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके सारे कोण भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। भैया अगर एंगल इक्वल हैं तो साइड इक्वल होंगी और साइड इक्वल सारी तो एंगल इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन उन्होंने दे रखा, ये भी आप देख लेना। और बाकी हम ये 3 क्वेश्चन हैं आपके सामने, ये तीनों हम आपको करवाएंगे कॉपी पेन पे अभी। ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे तो आप जो एग्जाम्पल इसमें देंगे वो भी आप आसानी से कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है लेफ्ट साइड में देखिए, सो दैट एंगल, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच 60 डिग्री होंगे। प्रूव करना है, देखिए प्रूव करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना ली ए बी सी। आप इतना ध्यान रखिए, चित्र जरूर बना लें। और ये गिवन और टू प्रूव, अगर आपको नहीं क्वेश्चन आता है तो गिवन टू प्रूव क्वेश्चन में होते हैं, वो आप अवश्य लिखें। इससे भी आपको 1-2 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या है, गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ए सी बी सी, यानी ए बी बी सी ए सी सारी भुजाएँ बराबर हैं, ये भुजाएँ बराबर हैं। और हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कितना है, ईच एंगल कितना, 60 डिग्री हमें प्रूव करना है। अब आप बताइए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में देखिए, मैं कहूँ ए बी इक्वल है बी सी के, ए बी इक्वल है बी सी के, ये यहाँ से आगे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लो, गिवन है। ठीक है, अगर ए बी और बी सी इक्वल है तो इनके द्वारा बनाए गए कौन से एंगल, कौन है और एंगल कौन सा, सी। ए बी और बी सी द्वारा एंगल ए और सी बनाए गए हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि मैं आप लिख भी सकते हो, क्योंकि ए बी इक्वल बी सी आपको दिया गया था। ठीक है, क्यों, या आपको, आप इधर ध्यान दो, देखो बी से बी कट गया, ए किसके इक्वल आ जाएगा, सी के। इधर से भी आप ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, अब ले लेंगे ए सी और बी सी। तो ए सी इक्वल है बी सी के, ये भी गिवन में है भाई, सब सारी साइड इक्वल है तो आपस में इक्वल होंगी वो। और इसलिए क्या हो जाएगा, अगर ये इक्वल है तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए ए सी हमने ली थी और बी सी, तो इनके बराबर बनाए कौन से, एंगल ए और एंगल बी। तो इसलिए एंगल ए और एंगल बी भी आपके इक्वल होंगे। ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा भाई, एंगल ए सी के भी इक्वल है, एंगल ए बी के भी इक्वल है। तो इस 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एंगल बी और सी भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बी और सी भी इक्वल होंगे। इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब देखिए इक्वेशन 1, 2 और 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 से क्या हो जाएगा, एंगल ए बी और सी तीनों इक्वल हो जाएंगे। अब हमें पता है भाई, त्रिभुज वाला नियम लगा देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। किसी भी ट्रायंगल में इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ये हमें पता है। और ये तीनों इक्वल हैं, तो देखिए इसकी जगह भी हम क्या रख सकते हैं, एंगल ए, इसकी जगह भी एंगल ए रख सकते हैं 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा एंगल ए 180 डिग्री।
और एंगल ए क्या आ गया आपके पास 180 डिग्री, और ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, कितना आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे रख दो इसका मान, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल इक्वल थे तो कितने के हो जाएंगे 60 डिग्री के हो जाएंगे ईच। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ गया ना समझ में? यानी आपको जो दिया गया था साइड इक्वल है, वहाँ से इक्वल साइड है तो इनके दो साइड लेकर और इनके एंगल इक्वल प्रूव कर लो। ठीक है, सारे एंगल इक्वल प्रूव हो जाएंगे तो इस नियम से क्या हो जाएगा, ए बी सी आपके 60 डिग्री निकल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन टू साइड इक्वल होंगी इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर शोन आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। तो जो इसकी इक्वल साइड है ए सी एंड ए बी, उस पर दो जो आपके एल्टीट्यूड्स हैं, जिसको आप सिस्लम बोलते हैं हिंदी में, एल्टीट्यूड हैं। यहाँ पे देखिए ये ए बी सी हमने मान ली, तो इसने कहा बी से कौन सा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड होते हैं जो 90 डिग्री पे एंगल बनाए सामने वाली साइड पर। ठीक है, इससे कौन सा है, बी ई है। और सी से आपका एल्टीट्यूड कौन सा है, सी से है सी एफ। तो आपको ध्यान रखना है सी एफ, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लिख लिया है गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और ये भुजा इक्वल है। तो ध्यान रखना ये इक्वल है तो ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और क्या है, बी ई जो है वो इस पे क्या है, एल्टीट्यूड है 90 डिग्री एंगल में। बी ई ये एल्टीट्यूड का साइन होता है, बी ई एल्टीट्यूड ए सी पर, और जो सी एफ है वो ए बी पर एल्टीट्यूड है, यानी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ध्यान रखना। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये जो एल्टीट्यूड डाले थे बी ई और सी एफ बराबर होंगे, ये प्रूव करना है। तो इनको प्रूव करने के लिए ध्यान रखना ये त्रिभुज कौन सी है, बी एफ सी, और कौन सी, बी ई सी, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें हम कोई भी साइड इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो पहला काम तो यही है, तो ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सी थी, बी एफ सी, एंड त्रिभुज कौन सी, बी एफ सी ली है, सी ई बी ले लो, सी ई बी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखिए बी सी तो दोनों में कॉमन हो गया, यहाँ पे लिख दो बी सी इक्वल है बी सी के, क्या लिख देंगे, क्योंकि कॉमन है। ठीक है, और बताइए एंगल एफ और ई भी इक्वल हो गया, एंगल एफ एंगल ई, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, इतना ही बहुत है 90 डिग्री। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, सी एफ इस पे लंब है और बी ई इस पे लंब है, ये वाला। ठीक है, ये वाला भी लिख सकते हो। एक भुजा होगी, एक साइड होगी और एक एंगल हो गया। और भी प्रूव कर देते हैं। देखिए इसमें देखिए बी एफ सी में कौन बी और बी ई सी में कौन सी, दोनों इक्वल होंगे, कौन बी और सी इक्वल होंगे। क्योंकि में क्या लिखेंगे, क्योंकि क्या है ये, क्योंकि हमारे पास ए बी और ए सी बराबर दिया है। ठीक है, साइड इक्वल दे रखी है तो एंगल भी इक्वल हो गए। अब आप देखिए दो एंगल इक्वल हैं और एक भुजा, तो कौन सा नियम, एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल नियम से क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल रूल से क्या हो जाएगा आपका, जो ये वाली आपकी क्या थी, ट्रायंगल थी बी एफ सी, वो आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी त्रिभुज ट्रायंगल सी ई बी के। और अगर ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी तो इनकी कोई भी भुजा हो वो इक्वल हो जाएगी। तो हमें क्या प्रूव करना था, ये दोनों भुजाएं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी ई और आपका सी एफ क्या है, बराबर है। यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन थ्योरम वाले क्वेश्चन है, रटने की जरूरत नहीं होती थ्योरम को। बहुत पहले बोलते हो रटने की जरूरत है, नहीं, आप ध्यान रखो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप लो और प्रूव कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
E and F are, क्वेश्चन नंबर 3, आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। ई और एफ ए बी का, ई ए बी का और ए सी का एफ मिड पॉइंट है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देन सो दैट बी एफ और सी ई इक्वल होंगे। तो बी एफ और सी ई इक्वल होंगे, प्रूव करना है। तो जो दिया है उसको देखते हुए आपको एक त्रिभुज बनानी पड़ेगी। देखिए पहले तो ट्रायंगल ए बी सी बनानी है, तो ए बी सी बना लो। तो देखिए दोस्तों हमने क्या बना लिया, ट्रायंगल ए बी सी बना ली। इसने बोला था, ध्यान से देखिए लेफ्ट साइड में जो ई है और एफ है वो रिस्पेक्टिवली ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है। तो ए बी का तो हो जाएगा ई और ए सी का हो जाएगा मिड पॉइंट एफ। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब होता है ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं। ठीक है, तो चलिए, और हमें ये प्रूव करना है कि जो क्या प्रूव करना है, आप देखिए बी एफ और सी इक्वल प्रूव करनी है। तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, क्या क्या प्रूव करना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने लिख लिया है, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई ए बी का मिड पॉइंट है और एफ जो है रिस्पेक्टिवली बोला तो इसका मतलब होता है ई इसका है और एफ इसका मिड पॉइंट है ए सी का। तो और भी दिया है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी और ए सी आपकी इक्वल दे रखी है। ए बी ए सी इक्वल, तो सीधी बात है एंगल ए और बी, एंगल बी और सी भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है बी एफ और सी इक्वल है। तो एक पॉइंट और ऐड कर लो, आपको एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़ता है। कंस्ट्रक्शन और लिख दो इसमें कि मीट सी ई और बी एफ, यानी हमने सी ई और बी एफ को मिलाया। जो पीछे वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब की बार ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये मीडियंस होगी सी ई और बी एफ। ठीक है, और यही हमें इक्वल प्रूव करनी। तो ये 90 डिग्री नहीं दी हुई अब की बार हमें देखिए एक साइड तो बी सी तो दोनों में कॉमन हो जाएगी लास्ट टाइम की तरह, एंगल बी और सी भी इक्वल हो जाएंगे। और एक साइड हो और हमें इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी क्योंकि एंगल इक्वल नहीं दिया ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो जी दिया है ना, इसका यूज़ कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी और ए सी इक्वल दे रखा है। इस ए बी को मैं क्या ले सकता हूँ, ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई लिख सकता हूँ। ऐसे ही ए सी को क्या लिख सकता हूँ, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। आपको पता है ना मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ध्यान रखना ये भी आपके पास गिवन है। ए ई किसके बराबर हो जाएगी, बी ई के, और ए एफ किसके इक्वल हो जाएगी, एफ सी के। ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे मुझे बी ई और सी एफ चाहिए, तो ए ई की जगह क्या रख दूँगा, बी ई, ए ई की जगह रख दो बी ई, यहाँ भी ए एफ की जगह रख दो एफ सी। क्यों, क्योंकि मुझे ये और ये सर्वांग प्रूव करनी है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो मैं इसकी और इसकी साइड की बात करूँगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। 2 टाइम कितना हो गया आपका बी ई, ये भी 2 टाइम कितना हो जाएगा आपका एफ सी। अब मुझे बताइए 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, बी ई इक्वल आ गया आपके एफ सी के। इसको आप क्या लिख लो, इक्वेशन 1 नाम दे दो इसको। ठीक है, काम आएगी अपने। अब देखिए, अब हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड सी ई बी में, सी ई बी इन ट्रायंगल बी एफ सी और ट्रायंगल सी ई बी क्या होगा। पहला काम तो एंगल बी और सी इक्वल है क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल दिए हैं। इक्वल साइड्स के द्वारा बनाए गए एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, पहला काम ये हो गया प्रूव। और बी सी कॉमन है, बी सी इक्वल बी सी। ठीक है, लिख देना कॉमन है। कॉमन का मतलब है दोनों ट्रायंगल्स में है, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। ठीक है, अब हमें ये प्रूव कर ही दिया था अभी, बी ई बराबर है एफ सी। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, या ये भी लिख सकते हो प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव कर चुके हैं। अब आप खुद बताइए दोस्तों, देखिए एक त्रिभुज तो ये थी आपके पास, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक तो ये थी बी ई सी और एक थी ये
एक थी आपके पास बी एफ सी में, ये एक तो कोण बराबर हो गया, ठीक है, ये भुजा बराबर हो गई। और एक हमने प्रूव कर दिया कि जो बी ई है ये बी ई किसके बराबर है, एफ सी के इक्वल है, ठीक है, और ये भी इक्वल है। तो टू साइड इक्वल प्रूव कर दिए, वन एंगल, तो क्या हो जाएगा आपका टू साइड यानी एस ए एस साइड एंगल साइड रूल से क्या हो जाएगा, फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल सी ई बी के, और ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी भुजाएं बराबर होगी, तो ये भुजा और ये भी बराबर होगी, ठीक है। तो बी एफ बराबर है सी ई, तो इसलिए क्या हो जाएगा बी एफ और सी ई क्या है, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, इजी था। आपको इससे इतना ध्यान रखना, जब भी इक्वल प्रूव करने हो या एंगल प्रूव करने हो या साइड, तो हमेशा कॉन्ग्रुएंट वाला रूल अपनाना, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट रूल अपनाना। कॉन्ग्रुएंट रूल से वो दोनों इक्वल प्रूव कर देना और कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना दोनों ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल प्रूव करने के बाद आप डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, दोनों साइड इक्वल हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपने घर बैठ के सीख सकें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं आपके साथ अगली वर्कशीट में नए वर्कशीट को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।